नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, आपसे विनम्र विनती रहेगा कि आप इस सेशन को दोस्तों के साथ फटाफट से शेयर कर देंगे। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 23। इससे पहले 22 सीरीज तक का वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। दोस्तों, यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन भी हमेशा की तरह काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज के सेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लिया गया है दोस्तों, और ये सभी जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट किए जाते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। फटाफट से इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ कब स्थानांतरित की गई थी? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ कब स्थानांतरित की गई है? फटाफट आंसर को करते चलिएगा। बहुत ही कम समय में आपको यहां पर इस सेशन को कराने वाला हूं। रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ कब स्थानांतरित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1670 में स्थानांतरित की गई थी। रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम से रामगढ़ 1670 में स्थानांतरित की गई थी। किसके द्वारा? दलेल सिंह के द्वारा। यह राजधानी जो है दोस्तों, दलेल सिंह के द्वारा स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, और रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष जो है, सबसे अधिक उत्कर्ष जो है, दलेल सिंह के कार्यकाल में ही हुआ था। दलेल सिंह ने कब से कब तक शासन किया था दोस्तों? 1667 से 1724 तक शासन किया था। 1718 की यहां पर बात कर लेते हैं। तो इसी वर्ष दलेल सिंह ने छह राज्य के राजा की हत्या कर देता है। उस राजा का नाम क्या था दोस्तों? मगर सिंह। ठीक है, लेकिन मगर सिंह का पुत्र रहता है कौन? रणभस्त। रणभस्त वो जो है दलेल सिंह को हरा देता है। ठीक है, और अपना राज्य जो है पुनः प्राप्त कर लेता है। दलेल सिंह के बाद यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि राजा कौन बना था? विष्णु सिंह। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। सामा चकेवा क्या है? सामा चकेवा क्या है दोस्तों? आंसर कीजिए। एक जनजाति, एक लोक नृत्य, एक त्योहार, एक लोक नाट्य। सामा चकेवा क्या है? आंसर इज द ऑप्शन डी, एक लोक नाट्य है। सामा चकेवा लोक नाट्य कब किया जाता है दोस्तों? किस महीने में किया जाता है? कार्तिक माह में किया जाता है। ठीक है, कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की 7वीं से पूर्णमासी तक किया जाने वाला यह लोक नाट्य है। क्लियर? इस लोक नाट्य में मिट्टी के पात्र बनाया जाता है दोस्तों। किसके पात्र बनाया जाता है? मिट्टी के पात्र बनाया जाता है। लेकिन इनकी तरफ से
छोटी छोटी बालिकाएं जो है अभिनय करती है। छोटी छोटी बालिकाएं क्या करती है दोस्तों? अभिनय करती है। इस लोक नाट्य में जो प्रमुख नायिका रहती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रमुख नायिका को क्या कहा जाता है? नायिका को सामा कहा जाता है। जो नायक रहता है दोस्तों, नायक को क्या कहा जाता है? नायक को चकेवा कहा जाता है। इसमें खलनायक भी होता है दोस्तों, खलनायक भी होता है। और खलनायक को क्या कहा जाता है? खलनायक को चुगला कहा जाता है। चुगला कहा जाता है। नायिका का जो भाई होता है दोस्तों, उसे क्या कहा जाता है? उसे सांब कहा जाता है। दोस्तों, इस लोक नाट्य में सामूहिक गीत गाया जाता है और सामूहिक गीत के माध्यम से प्रश्नोत्तर शैली में, किस शैली में? प्रश्नोत्तर शैली में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। और यह लोक नाट्य जो है दोस्तों, भाई बहन के पवित्र प्रेम से संबंधित लोक नाट्य है। क्लियर? चलिए देखते हैं अगला सवाल। तीसरा सवाल क्या है दोस्तों? कोल्हुआ पहाड़ किस जिले में है? कोल्हुआ पहाड़ किस जिले में है? आंसर कीजिएगा जरा। कोल्हुआ पहाड़ किस जिले में है? आंसर इज द ऑप्शन ए, चतरा जिले में है। कोल्हुआ पहाड़ की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यह हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। यहां पर जैन धर्म के 10वें तीर्थंकर, याद कर लीजिएगा, 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ की तपोभूमि है दोस्तों। जैन महापुराण के रचना कौन है? जिनसेन। यहां पर जिनसेन की साधना स्थल है। कोल्हुआ पहाड़ की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो इसी पहाड़ पर भगवान बुद्ध की ध्यान मग्न मुद्रा में मूर्ति स्थापित है। इसके अतिरिक्त जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव। ऋषभदेव और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ की मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 1575 मीटर है। यहां पर कोलेश्वरी देवी की मूर्ति स्थापित है। किसकी मूर्ति स्थापित है दोस्तों? कोलेश्वरी देवी की मूर्ति स्थापित है। और यह किसका प्रतीक है? मां दुर्गा का प्रतीक है। क्लियर? और इसे काले पत्थर को तराश कर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हिजला मेला कब प्रारंभ हुआ था? हिजला मेला कब प्रारंभ हुआ था? हिजला मेला कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 1890 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हिजला मेला की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो किस जिले में लगता है? दुमका जिले में लगता है। किस नदी के किनारे? यदि आपसे पूछ लिया जाए, मयूराक्षी नदी के किनारे यह मेला लगता है। यह मेला कब प्रारंभ होता है दोस्तों? बसंत ऋतु में, यानी फरवरी मार्च में प्रारंभ होता है। फरवरी मार्च में प्रारंभ होता है और 1 सप्ताह तक चलता है। ठीक है, कितना? 1 सप्ताह। मेले का प्रारंभ बता चुका हूं, 1890 में हुआ था दोस्तों। और इसका प्रारंभ किसने करवाया था? उस समय के उपायुक्त कास्टियर्स ने करवाया था। किसने करवाया था? कास्टियर्स ने करवाया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से। रिक्वेस्ट है कि आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और सारे फैक्ट को नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी? रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी?
दोस्तों, रांची स्थित जगन्नाथपुर मंदिर की स्थापना कब हुई थी? 25 दिसंबर 1691 को हुई थी। ठीक है, 1691 को हुई थी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस मंदिर की स्थापना किसने करवाई थी दोस्तों? ठाकुर एनी शाह ने करवाई थी। ठाकुर एनी शाह ने करवाया था। ये किसके पुत्र थे? राम शाह के पुत्र थे। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम की मूर्तियां स्थापित है। ठीक है, यहां पर वंशीधर की मूर्तियां भी स्थापित है। किसकी मूर्ति स्थापित है? वंशीधर की मूर्ति स्थापित है। कहा जाता है दोस्तों कि यह मंदिर जो है पुरी के जगन्नाथ मंदिर से मेल खाता है और यहाँ पर हर साल, हर वर्ष क्या निकाला जाता है? रथ यात्रा निकाला जाता है और विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 100 फीट इस मंदिर की ऊंचाई है। लेकिन इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप 1991 में बनाया गया था और लागत कितनी आई थी दोस्तों? 1 करोड़ रुपए। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 6। बिरसा मुंडा को प्रथम बार कब गिरफ्तार किया गया था? कब गिरफ्तार किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1895 में। पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था? 24 अगस्त 1895 को। क्लियर? किसके द्वारा? जी आर के मेयर्स के द्वारा। किसके द्वारा? जी आर के मेयर्स के द्वारा बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था। उस समय इन्हें कितने वर्ष की सजा हुई थी दोस्तों? 2 वर्ष की सजा हुई थी और 50 रुपये का जुर्माना हुआ था। ठीक है, लेकिन ये 50 रुपया का जुर्माना नहीं भरने के कारण दोस्तों 6 माह का जो है अतिरिक्त इनको कारावास की सजा मिली थी। क्लियर? दूसरी बार ये कब गिरफ्तार हुए थे दोस्तों? सन 1900 में ये दूसरी बार गिरफ्तार हुए थे और इन्हें कहाँ रखा गया था दोस्तों? रांची जेल में रखा गया था और यहीं पर हैजा के कारण तो दोस्तों इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य क्या है? आंसर इज द ऑप्शन ए। छऊ नृत्य जो है झारखंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कहां से प्रारंभ हुआ था? सरायकेला से। और यहां से प्रारंभ होने के बाद यह पुरुलिया और उड़ीसा में फैला था। क्लियर? ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है दोस्तों। कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें मुखौटा पहनकर जो है नृत्य किया जाता है। इसमें पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं का मंचन किया जाता है। इनकी 3 शैलियां हैं। ठीक है, ये शैलियां कौन कौन है? सरायकेला, मयूरभंज और पुरुलिया। इनके 3 जो है शैलियां आपको देखने को मिलता है। इसका विदेश में भी प्रदर्शन हो चुका है दोस्तों। कब हुआ था? 1938 में। किसके द्वारा? सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा। सुधेंदु नारायण सिंह के द्वारा इसका मंचन जो है विदेश में किया जा चुका है। अगला सवाल कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करते चलिएगा। ठीक है, खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? खरसावां के ठाकुर ने गंगा नारायण सिंह के सिर को काटकर किस अंग्रेज अधिकारी के पास भेजा था? दोस्तों, खरसावां के ठाकुर की बात कर लिया जाए, इसका नाम क्या होता है दोस्तों? चेतन सिंह। चेतन सिंह। क्लियर? चेतन सिंह ने गंगा नारायण का सिर काटकर किसे सौंप दिया था? विल्किंसन को सौंप दिया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसके बदले चेतन सिंह को इनाम में कितना रुपया प्राप्त हुआ था?
5,000 रुपये प्राप्त हुआ था। गंगा नारायण सिंह की मृत्यु के साथ ही भूमिज विद्रोह समाप्त हो गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत का प्रथम जन क्रांति कहा है? कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है? सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फटाफट करते चलिए, यहां बहुत कम समय में सेशन को कराने जा रहे हैं। आंसर इज द ऑप्शन ए। कार्ल मार्क्स ने संथाल विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा था। संथाल विद्रोह की बात कर लिया जाए दोस्तों तो कब हुआ था? 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो ने किया था। और ये सभी जो है आपस में भाई बहनें थी। इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 30 जून 1855 को शुरू हुआ था। और 30 जून को याद रखिएगा हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहां से प्रारंभ हुआ था दोस्तों? भोगनाडीह ग्राम से प्रारंभ हुआ था। इसमें नारा क्या था? अपना देश, अपना देश, अपना राज्य। इस विद्रोह का नारा क्या था दोस्तों? अपना देश, अपना राज्य। सिद्धू को क्या बनाया गया था? सिद्धू को राजा बनाया गया था। कान्हू को मंत्री बनाया गया था। चांद को प्रशासक और भैरव को यहां पे सेनापति नियुक्त किया गया था। यह विद्रोह जो है दोस्तों संथाल परगना क्षेत्र से हजारीबाग और वीरभूम में भी फैला था। हजारीबाग में इसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? हजारीबाग में इसका नेतृत्व लुबाई मांझी और अर्जुन ने किया था। ठीक है। वहीं वीरभूम में इसका नेतृत्व किसने किया था? गोरा मांझी ने किया था। किसने किया था दोस्तों? गोरा मांझी ने किया था। लेकिन क्या होता है, अंग्रेजों द्वारा इस विद्रोह को कठोरतापूर्वक दबा दिया जाता है। 1855 में, याद रखिएगा 1855 में सिद्धू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और भागलपुर न्यायालय में उस पर मुकदमा चलाया जाता है। ठीक है। और वहीं पर 5 दिसंबर 1855 को इसे फांसी पर लटका दिया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है दोस्तों? आदिवासी महासभा के 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? आदिवासी महासभा के 1939 में संपन्न द्वितीय अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जयपाल सिंह ने की थी। यहां पर आदिवासी महासभा की बात कर लिया जाए दोस्तों तो आदिवासी महासभा को पहले किस नाम से जाना जाता था? संथाल परगना आदिवासी महासभा के नाम से जाना जाता था। इसका गठन 5 संगठनों को मिलाकर किया गया था दोस्तों। वो संगठन कौन कौन थे दोस्तों? छोटा नागपुर उन्नति समाज, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1915 में की गई थी। किसान सभा इसकी स्थापना कब की गई थी? 1930 में की गई थी। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1930 में की गई थी। चौथा सभा कौन था? मुंडा सभा। और पांचवा हो मालतो सभा। इन 5 संगठनों को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। क्लियर? कब किया गया था दोस्तों? 1938 में किया गया था। बाद में इसका नाम बदल दिया जाता है और आदिवासी महासभा कर दिया जाता है। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे दोस्तों? थियोडोर सुरीन बनाए गए थे। थियोडोर सुरीन बनाए गए थे। क्लियर? उपाध्यक्ष बंदीराम
उरांव को बनाया गया था, और सचिव किसे बनाया गया था दोस्तों? पॉल दयाल को बनाया गया था। क्लियर? आदिवासी महासभा के दूसरा सम्मेलन प्रारंभ होता है दोस्तों कब? 1939 में। ठीक है, तब अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जयपाल सिंह को बना दिया जाता है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 11 क्या कहता है दोस्तों? शंख नदी का उद्गम कहाँ है? शंख नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, शंख नदी का उद्गम स्थल गुमला में है। क्लियर? शंख नदी कहां से निकलती है दोस्तों? चैनपुर गुमला से निकलती है। चैनपुर गुमला से निकलती है। चैनपुर गुमला से यह निकलती है। किसकी सहायक नदी है? दक्षिणी कोयल की सहायक नदी है। दक्षिणी कोयल की यह सहायक नदी। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 240 किलोमीटर। अपवाह क्षेत्र, अपवाह क्षेत्र कहाँ है दोस्तों? गुमला जिले में है। क्लियर? यह अपने बहने के क्रम में दोस्तों याद रखिएगा गहरी खाई का निर्माण करती है, और गुमला जिले में यह किस जलप्रपात का निर्माण करती है? सधनी घाघ, सधनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है दोस्तों? कर्मा पर्व किस माह में मनाया जाता है? कर्मा पर्व की बात कर लिया जाए दोस्तों तो यह प्रकृति से संबंधित पर्व है। किस माह में मनाया जाता है? भाद्र माह में मनाया जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। और भाद्र माह में यह शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाने वाला पर्व है। ठीक है, इसमें क्या होता है? बहन जो है भाई के जीवन की कामना के लिए क्या करती है? उपवास रखती है। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? झारखंड में जनजातीय समूहों की संख्या कितनी है? झारखंड में जनजातीय समूहों की संख्या कितनी है? दोस्तों आदिवासी की बात कर लिया जाए तो आदिवासी का अर्थ क्या है? आदि काल से रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? आदिवासी कहा जाता है। और किस अनुच्छेद के तहत इसे अधिसूचित किया गया है? याद रखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत इसे अधिसूचित किया गया है। झारखंड राज्य में कुल जनजाति कितनी है दोस्तों? कुल 32 जनजातियां हैं। सबसे अधिक कौन सी जनजाति है? संथाल जनजाति है, जो कि कुल जनजाति का 35% यहाँ पर निवास करती है। दूसरे नंबर पर उरांव का स्थान है। दूसरे नंबर पर उरांव का स्थान है और कुल जनजाति का 18.14% पाई जाती है। तीसरे नंबर पर मुंडा है। तीसरे नंबर पर मुंडा का स्थान है दोस्तों 14.56%। दोस्तों इस 32 जनजाति में 8 जनजातियां जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में आती हैं। वे जनजाति कौन कौन है दोस्तों? असुर, बिरजिया, बिरहोर, सबर, कोरवा, परहिया, माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया, ये 8 जो है आदिम जनजाति है। इनकी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है दोस्तों? कृषि पर आधारित है। इनका जीवन यापन आखेट, शिकार और झूम की कृषि पर निर्भर होती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 पर राष्ट्रपति KR नारायण ने कब हस्ताक्षर किए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 25 अगस्त 2000 को किया था। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों लोकसभा में कब पारित हुआ था? 2 अगस्त 2000 को यह लोकसभा में पारित हो गया था। 11 अगस्त 2000 को यह राज्यसभा में पारित हुआ और राज्यसभा में पारित करने के बाद जो है 25 अगस्त सन 2000 को इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर
कर दिए। क्लियर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो जो है रात को डेली 8 बजे आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है। 15वां सवाल का आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जो बंगाल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरा था? निम्नलिखित में कौन कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति था जो बंगाल पर आक्रमण के समय झारखंड से होकर गुजरा था? कौन था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, बख्तियार खिलजी था। ठीक है। बख्तियार खिलजी ने झारखंड से होकर कहां पर आक्रमण किया था? बंगाल पर आक्रमण किया था, और बंगाल की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था। ठीक है। उस समय वहां का शासक तो कौन था दोस्तों? लक्ष्मण सेन। ठीक है। अगला सवाल क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? झारखंड विधानसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? झारखंड विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, बागुन सुमरई थे। बागुन सुमरई की बात कर लिया जाए दोस्तों तो सिंहभूम से याद कर लीजिएगा, सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से ये 5 बार जो है सांसद रह चुके हैं। एक गांधीवादी नेता थे दोस्तों, गांधीवादी नेता थे, और इन्हें झारखंड के गांधी के नाम से जाना जाता है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है? झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पलामू में सबसे ज्यादा मसाले की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। मुगल सेनापति शाहबाज खान ने किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया और मुगलों के अधीनस्थ किया? मुगल सेनापति शाहबाज खान ने किस वर्ष छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया, उसे हराया और मुगलों के अधीन किया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 1585 में। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि शाहबाज खां किसका सेनापति था? अकबर का सेनापति था। ठीक है। और अकबर ने 1585 में शाहबाज खां को झारखंड पर विजय प्राप्त करने के लिए भेजा था। उस समय शासक कौन था दोस्तों? मधुकरण शाह। मधुकरण शाह उस समय शासक था, और मधुकरण शाह हारने के बाद प्रतिवर्ष यानी वार्षिक मालगुजारी देने का वचन देता है, वादा करता है। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? सोनोत संथाल समाज की स्थापना कब हुई थी? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सोनोत संथाल समाज की स्थापना 1970 में की गई थी। किसके द्वारा? शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? शिबू सोरेन के द्वारा की गई थी। अगला सवाल कर लेते हैं, क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 20। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक कौन है? आंसर इज द ऑप्शन ए, जॉन हॉफमैन है। ठीक है। अगला सवाल 21। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं होती हैं? राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त नहीं होती दोस्तों? विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, कार्यपालिका शक्ति प्राप्त है, न्यायिक शक्ति प्राप्त है, जबकि सैन्य शक्ति प्राप्त नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, अगला सवाल है, महाभारत में झारखंड को किस नाम से उल्लेखित किया गया है?
या महाभारत में झारखंड का किस नाम से उल्लेख मिलता है? किस नाम से उल्लेख मिलता है दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पुंडरिक देश के नाम से उल्लेख मिलता है। इसके अलावा पशु भूमि, इसके अलावा पशु भूमि का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है? झारखंड में उर्स मेला कहाँ लगता है दोस्तों? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गुमला में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिले बनाए गए थे? ये भी सवाल काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में यह सवाल बार बार रिपीट किया जाता है। कितने जिले बनाए गए थे? आंसर इज द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड राज्य के गठन के बाद 6 जिले का निर्माण हो चुका है। झारखंड गठन के समय जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 18 थी। 6 नए जिलों का निर्माण हुआ और वर्तमान में कितने जिले हैं? 18 प्लस 6 24 जिले वर्तमान में है। सबसे पहले किस जिले का गठन हुआ था दोस्तों? झारखंड का गठन के बाद सबसे पहले लातेहार का निर्माण हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 4 अप्रैल 2001 के हुआ था। इसके बाद सिमडेगा का गठन हुआ था दोस्तों। सिमडेगा का गठन हुआ था, कब हुआ था? 26 अप्रैल 2001 को हुआ था। जामताड़ा का गठन 30 अप्रैल 2001 को हुआ था। और सरायकेला खरसावां का गठन कब हुआ था दोस्तों? इसका भी गठन 30 अप्रैल सन 2001 को किया गया था। जबकि खूंटी और रामगढ़ का गठन एक ही तारीख में की गई थी। कब की गई थी? 12 सितंबर 2001 को की गई थी। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25, किस जनजाति में महिलाएं शव का अंतिम संस्कार करने पुरुषों के साथ जाती हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करमाली जनजाति में ऐसा किया जाता है। दोस्तों झारखंड जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 23 आपको कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट नंबर 24 में। तब तक लिए जय हिंद, धन्यवाद।